पुलिस ने खोली बागेश्वर धाम सरकार की सच्चाई। भक्त भी हो गए हैरान। बागेश्वर धाम की असली सच्चाई जानकर हैरान हो जाएंगे आप। पुलिस ने सारी बातें जनता के सामने लाकर खड़ी कर दी। क्या सच में बागेश्वर धाम सरकार के पास दिव्य शक्तियां हैं या फिर इनका असली चेहरा कुछ और ही है? दोस्तों, आजकल YouTube पर फिल्मी हीरो हीरोइन कम और हमारे बागेश्वर बाबा कुछ ज्यादा ही ट्रेंड कर रहे हैं। आए दिन इनकी कोई ना कोई वीडियो वायरल होती रहती है। ऐसे में इतने कम समय में बागेश्वर बाबा ने इतनी ज्यादा प्रसिद्धियां कैसे हासिल कर ली हैं और इनकी शक्तियों की क्या सच्चाई है? क्या इनके अंदर वाकई में शक्तियां हैं या ये सब कुछ पाखंड है? आइए जानते हैं। प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में हम बागेश्वर धाम सरकार की जन्म से लेकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हमारे देश में बाबा, संत, महात्मा जैसे लोग बहुत सारे आए हैं। कोई अपने प्रवचन से लोगों को अपना भक्त बनाता है, तो कुछ लोग नाच गाना करके लोगों को आकर्षित करते हैं, और कुछ बाबा तो ऐसे हैं जो अपने भक्तों को गुलाब जामुन और समोसा खाने की सलाह देते हैं। खैर, इस तरह के ज्यादातर बाबा आज खुद जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन एक जनाब ऐसे हैं जो छाती ठोककर सच्चे दिल से लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। बागेश्वर धाम सरकार जब अपने कड़क अंदाज में बोलना शुरू करते हैं तो भक्त अपने आप ही आस्था में लीन हो जाते हैं। कुछ लोग रोना पीटना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन इन सब चीजों के पीछे की असली सच्चाई क्या है और क्यों लोग बागेश्वर बाबा के सामने आते ही सब कुछ भूल जाते हैं? इनके दरबार में जो कोई जाता है ये उनके मन की बात पहले ही जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं श्री बालाजी बागेश्वर धाम के गुरु महाराज की, जिनकी चर्चाएं केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। भारत के अलावा भी बागेश्वर गुरु जी ने विदेशों में अपने दरबार सजाए हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के महाराज जी का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। इनका जन्म छत्तरपुर के छोटे से गांव गड़ा में हुआ था। इनका जन्म बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन गरीबी के आलम में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बड़े बड़े अरबपतियों को भी अपने दरबार में झुकाने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हनुमान जी के परम भक्त हैं और 10 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी कि हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी थी। इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगा रहता था और सालों तक इसी तरह तपस्या करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई जिनकी मदद से आज ये सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए ही उसकी परेशानियां समझ जाते हैं और उसे पर्चे में लिख लेते हैं। बागेश्वर गुरु जी ये तक समझ जाते हैं कि आप सच कह रहे हैं या नहीं। इनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सत्य होता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज तक कोई भी इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया है। असल में होता यह है कि जिस किसी भी शख्स की अर्जी को बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 दिन सपने में बंदर नजर आते हैं। और ये कोई मन गढ़ंत बात नहीं है। जितनी भी लोगों की अर्जियां लगी है उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है। हालांकि फिर भी मीडिया वालों को कहां लोगों की बातों पर विश्वास होता है। वो तो खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहते हैं। इसी चक्कर में कई सारे मीडिया हाउस बागेश्वर महाराज के भक्त बनकर भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर इनके दरबार में होता क्या है। लेकिन जब मीडिया वाले दरबार में गए तो वो ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि बागेश्वर महाराज ने उन्हें पहचान लिया था और उनकी पोल लोगों के सामने खोल दी। इस पूरे दृश्य को देखने के बाद मीडिया वाले भी बालाजी सरकार के सामने नतमस्तक हो गए। जैसे ही ये बात लोगों के सामने आई, हर कोई ये देखकर हैरान रह गया कि कैसे एक जवान बाबा ने बड़े बड़े संत तपस्वी महात्माओं के कान काट रखे हैं। वैसे बहुत कम लोगों को ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बैक स्टोरी पता है। असल में इनके दादाजी भी बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे और वो भी अपना दरबार सजाकर लोगों के कष्टों को दूर करते थे। हालांकि उनका दरबार छोटा होता था, लेकिन उनके अंदर मौजूद दिव्य शक्तियां काफी ज्यादा प्रबल थीं। इसलिए कोई भी उनके दरबार से निराश होकर नहीं जाता था। और वहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी बालाजी की तपस्या करनी शुरू की।
धीरे धीरे ये हनुमान जी के परम भक्त बन गए, परंतु इनके दादाजी की मृत्यु के बाद दरबार सूना हो गया, जिसके बाद लोगों ने धीरेंद्र शास्त्री से दरबार सजाने के लिए कहा। शुरुआत में उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो इस तरह की चीजें नहीं करना चाहते थे और सिर्फ बालाजी महाराज की भक्ति करना चाहते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे धीरेंद्र शास्त्री के अंदर की शक्तियां बढ़ने लगीं, वह लोगों की मन की बातें पहचानने लगे और एक वक्त आया जब उनके अंदर भी अपने दादाजी की तरह ही दिव्य शक्तियां आ गईं और अपनी शक्तियों की वजह से गांव में रहने वाला एक साधारण बालक आज पूरी दुनिया में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये भारत का एकमात्र ऐसा धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को भी हिलाकर रख दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री जी से पूछे तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ उनके दादाजी और बालाजी की कृपा से मुमकिन हो पाता है, वो खुद कुछ भी नहीं करते। लेकिन अगर आप हमारी मानें तो ये सब कुछ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के कठोर परिश्रम की वजह से संभव हो पाया है। 9-10 साल की छोटी सी उम्र में जहां बच्चे अपने घर का पता नहीं बता पाते, उस उम्र में यह दिन भर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और उसी निरंतर पाठ ने इनकी बुद्धि को इतना ज्यादा प्रबल बना दिया कि आज ये उस स्तर पर पहुंच गए जहां इन्हें लोगों के मन की बात को समझने में रत्ती भर भी समय नहीं लगता और ये जो कुछ भी कह देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाता है, जिसका सच होना तय है। और इसके एक दो नहीं बल्कि कई सारे उदाहरण देखे गए हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि उन्होंने बालाजी महाराज की मदद से अब तक लाखों लोगों की जिंदगी संवारी है। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा अपरंपार है, तभी तो जो कोई भी इनके दरबार जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कई महिलाएं तो इनके खूबसूरत चेहरे को देखकर मोहित हो उठती हैं। अब इनकी जगह कोई दूसरा बाबा होता तो वो इस बात का जरूर फायदा उठाता, लेकिन बागेश्वर महाराज ऐसे नहीं है। उन्होंने हजारों लोगों के सामने इस तरह की महिलाओं को अपनी माता और बेटी कहकर सम्मानित किया है। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ को बालाजी सरकार जरूर पूरा करते हैं, इसीलिए तो इनके दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। हर कोई बस एक ही मनोकामना करता है कि कैसे भी करके मेरी अर्जी लग जाए और बागेश्वर सरकार उसे खुद अपने पास बुलाए। वैसे तो ये अपने गांव में दरबार लगाते ही है, लेकिन उसके अलावा ये दूसरे जिलों और अन्य राज्यों में भी अपना दरबार सजाते हैं। ऐसी स्थिति में वहां भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर सरकार की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं कि यह नौजवान युवक माथे पर तिलक लगाकर आखिर लोगों को कैसे फंसा रहा है, या फिर वाकई में इसके अंदर कोई दिव्य शक्तियां हैं। जिसकी वजह से एक बार तो बागेश्वर महाराज जी की तरफ से पत्रकारों को चैलेंज दिया गया, जिसमें पत्रकारों को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपने दरबार में आने वाले प्रत्येक शख्स के मन में क्या चल रहा है उसका ज्ञान बागेश्वर सरकार को बखूबी रहता है। लेकिन दोस्तों, इनके दरबार में आने वाला हर भक्त सच्चे दिल से आया हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग अपनी बुरी नीयत को पूरा करने के लिए भी भगवान का ही रास्ता चुनते हैं। और जब कोई ऐसा इंसान इनके दरबार में आता है, ये दूर से ही उसे पहचान कर उसके मन की गंदगी को लोगों के सामने साफ जाहिर करते हैं, ताकि कोई भी ईश्वर के दरबार में बुरी नीयत के साथ ना जाए। बागेश्वर धाम का इतिहास बहुत पुराना है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार बागेश्वर धाम मंदिर चंदेल कालीन है और सन 1986 में ग्रामवासियों के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। उसी दौरान ग्राम गढ़ा के बाबा सेतुलाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव के प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचे। पहले तो इन्होंने रामकथा करी और फिर ये झाड़ फूंक का भी काम करने लगे, जहां लोगों के अंदर मौजूद बुरी शक्तियां को अपनी एक फटकार से ये भगा देते हैं। लोगों का कहना है कि जो कोई भी भूत प्रेत की शिकायत लेकर इनके दरबार जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से बागेश्वर धाम की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। वैसे तो ये सालों से अपना दरबार लगा रहे हैं, लेकिन जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है तब से इनकी फैन फॉलोइंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोगों को इनके बोलने का अंदाज बहुत पसंद है। लोग इन्हें बागेश्वर महाराज के साथ साथ चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने बचपन से ही रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों का अध्ययन किया था
अपने दादाजी के साथ पूजा पाठ करने के अलावा इन्होंने वृंदावन में भी काफी लंबा समय गुजारा है। बागेश्वर धाम का परिवार शुरू से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से उनकी प्रारंभिक पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, लेकिन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में इन्होंने कोई कंजूसी नहीं करी। इसका अंदाजा आप इनकी बातों और प्रवचन देने के अंदाज से लगा सकते हैं। लेकिन हर मंगलवार को लगने वाला दिव्य दरबार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें लोग अपनी अर्जी लगाते हैं और फिर नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर अर्जी लगाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है और उसके बाद बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में जाकर श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के प्रवचन सुनते हैं। और इसीलिए चाहे पुलिस हो या फिर मीडिया, कोई भी ये नहीं कह सकता कि बागेश्वर धाम पाखंड है या फिर यहाँ पर लोगों के साथ फ्रॉड होता है। लोग पूरी आस्था और विश्वास के साथ यहाँ आते हैं और खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। प्रिय दोस्तों, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की वीडियो को लेकर फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम।